हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ताया बहुत ही शौक और अपनी सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर मिस फायर से पूछने लगा, क्या मॉम पूरी तरह से तौबा है मेरी इनहेरिटेंस राइट को रिक्लेम करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ही शौक दिख रहा था। जो सुनने की बात आप मिस फायर अपनी आंखों बंद कर साया से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पर तुम्हें सही सलामत पहुँचाने के अलावा फैमिली किसी भी हालत में इस मैदान के अंदर और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जो सुनी की बात साया बहुत शौक और मिस फायर की तरफ देखते हुए मिस फायर से पूछने लगा, तो फिर किस तरह से मुझे हर एक चीज आप वापस मिलने वाला है और वो कैसे भी मुझे मारना चाहता है। अगर मैं इस बार हुआ पर जाता हूँ तो फिर मैं जरूर उनके तरफ पर खुद फंस जाऊंगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। आप साया की इस बात को सुनने के बाद मिस फायर अपनी सीट से उठते हुए थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा, तो फिर मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। यही वो चीज है जो फैमिली ने मुझसे कहा है और मुझे इस चीज के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी मिस फायर बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। ऐसा लग रहा है मिस फायर को यहाँ पर सब कुछ पहले से ही मालूम है। उसी वो मिस फायर फिर से ताया से कहने लगा, तो फिर साहब तुम्हें इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छी तरह सोचना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई और तैयार कर बचा हुआ है जिसे तुमने अभी तो इस्तेमाल नहीं किया है। अगली पोर मिस फायर दूसरी तरह अपने फेस को करती हुई साया से कहने लगा, मेरे डियर ब्रदर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस फायर की इस बात को सुनने की बाद साया बहुत ज्यादा शौक और मिस फायर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर साया बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मेरे पास कोई और तैयार का थे जिसे मैंने अभी तो इस्तेमाल नहीं किया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पोस्ट साया अचानक से कुछ याद करने के बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या तैयार का थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर साया अपने पास से इनके दे हुए उस पेपर को बाहर निकलते हुए कहने लगा, उस इंसान से पहले बोलो जिससे तुम पहले मिले थे, जो यहाँ पर फायर है, मैं पहले ही उसके साथ मिल चुका जैसे भविष्य में कहा गया था। अगली पोस्ट साया उस पेपर की तरफ देखती और भी परेशान होकर कहने लगा, वहाँ पर वापस जाओ जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ है। वो शायद अभी एंसेस्टर लैंड है, ये चीज भी आप यहाँ पर सेंस बढ़ रहा है। वहाँ पर रिक्लेम करो वो चीज को, जो चीज राइट बोली तुम्हारा है, ये सारी चीज यहाँ पर बिल्कुल फिट हो रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पोस्ट साया एक आदमी के बारे में सोचते हुए आप ही खुद से कहने लगा, तो फिर वो काउंट फिगर कौन है जो हर एक स्टार के टॉप पर खड़ा हुआ है। क्या ये हमारे मदर की फैमिली से हो सकता है या फिर कोई और इंसान है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर साया अपनी स्वर को पावर को जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसी वो साया को ऐसा करते हुए दिन की बात डाउन तो भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार साया जोर से चिल्ला को मिस फायर से कहने लगा, फायर जल्दी से पैसिव को पीछे मुड़ो, मुझे अभी किसी इंसान जगह मिलना है और इस चीज के बारे में हर एक चीज को पता लगाना है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते मिस फायर यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर साया की कांधे हाथ रखते हुए डाउन टाउन साया से पूछने लगा, साया क्या तुम आप एवरीथिंग शॉप में वापस जाना चाहते हो। जो सुनी की बात साया सीरियस फेस बनाकर डाउन टाउन से कहने लगा, हाँ मुझे यहाँ पर इनको ढूंढना पड़ेगा और इस चीज के बारे में एक क्लियर आंसर को चाहिए मुझे। हाँ वो फाइलेंस सेंटेंस यहाँ पर इस डेडलॉक को तोड़ने की जो की है। तो सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पोस्ट साया की इस बात को सुनने के बाद डाउन टाउन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा, मुझे दोहरे तुम जरूर इस बार डिसअपॉइंट होने वाले हो। और फिर एक दूसरी प्लेस के बारे में सोचते हुए डाउन टाउन आप साया से कहने लगा, एवरीथिंग शॉप से सिर्फ बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही मैंने फिर से उस औरत को ढूंढने की कोशिश किया था। मुझे मालूम चला तो वो औरत जिसका नाम इन है और उसका वो छोटा सा जिसका नाम एवरीथिंग शॉप है, वो पूरी तरह से यहाँ से गायब हो चुका है। उनका एक छोटा सा ट्रेस भी नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ये इन लड़की शायद बहुत ज्यादा मिस्टीरियस से, ये शायद भविष्य से आया है। अगली पोस्ट शाह की तरफ देखिए डाउन टाउन एक सीरियस स्पेस बनाकर शाह से कहने लगा, वो चीज बिल्कुल ऐसे हुआ था जैसे कि वो इस दुनिया के अंदर कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो सुनी की बात साया बहुत ज्यादा शौक और डाउन टाउन तब देखती हुई डाउन टाउन से बोला, क्या। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हमें लूसिन के साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी हम लोग ट्रेनिंग रूम का सीन देख पाते हैं। उस ट्रेनिंग रूम के अंदर अभी हम लोग दो इंसान के पावर को एक दूसरे से टकराते हुए देख पाते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एनोन टार्निंग अभी अपने पूरे पावर के साथ सामने तक अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एनोन टार्निंग अभी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से लॉर्ड हाजिदा बहुत ही आसानी से अपनी शॉट की मदद से एनोन टार्निंग के इस पावरफुल अटैक को पूरी तरह से काउंटर कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इन दोनों की फाइट को देखते हुए लूसिन खुद से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है, एनोन के टैलेंट सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है। सच में दोस्तों, इन सीन के अंदर इन दोनों की फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लूसिन अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर एक इमोर्टल ग्रेड का बीइंग है, उसका जो गिरी एनर्जी जिसे वो अभी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर शायद कोई
ताकतवर लॉ के फोर्स हो सकता है जिसके पास अभी सिमुलेट और रिप्लिकेट करने की एबिलिटी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी बहुत ही खुश दिख रहा था और फिर लुसेंग यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा वो यहाँ पर बिल्कुल एक सुपर हीरो की जैसा है जो मेरे पास लाइफ के कॉमिक बुक के अंदर था। वो भी यहाँ पर पूरी तरह से ग्रीन पावर को इस्तेमाल करता था और वो अपने इमेजिनेशन पर रिलाई करता था अपने फाइटिंग एबिलिटी को इनहांस करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रीन लैंटर्न दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बॉल लॉर्ड हाजिदा अपनी शॉट के अंदर से बहुत ही पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर ये चीज यहाँ पर काफी है और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा बहुत ही आसान चीज एनोन की वो ग्रीन एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा था अपने शॉट के मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा ने अभी एनोन तानी गले के करीब अपनी शॉट को रख दिया है। इसे देखने की बाद एनोन तानी यहाँ पर बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एनोन थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा के शॉट की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा मैं यहाँ पर हार चुका हूँ, ये गैप सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं यहाँ तो कभी आपके करीब भी नहीं जा सकता हूँ। सच में दोस्तों अभी एनोन तानी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदा एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद अपनी शॉट को अपने पीछे रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एनोन तानी से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, असल में तुम यहाँ पर कुछ यूजलेस मूव को डिस्कार्डिंग करने के बारे में सोच सकते हो और तुम्हारी ताकतों मूव को मास्टर करने में तुम्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर अभी बहुत से फैंसी थी कि तुम अगर यहाँ पर टारगेट ट्रेनिंग को करते हो तो फिर शायद ये तुम्हारी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। जो सुनने की बात आप लॉर्ड हाजिदा को यहाँ पर गिरीत करते हुए एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा मैंने इस चीज के बारे में सोच लिया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैंने इस लड़ाई से यहाँ पर बहुत कुछ सीख पाया हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी एनोन तानी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पल उसे यहाँ लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदा उसे पूछने लगा हाजिदा क्या तुम मुझे कह सकते हो ये अभी किस तरह के लॉ की पावर को मास्टर किया है। जो सुन की बार लॉर्ड हाजिदा थोड़ा शौक और लुसेंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर लॉर्ड हाजिदा कुछ सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा बहुत सारे लॉ की जो कैरेक्टरिस्टिक है उस सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उन्हें हम लोग इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर समराइज नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर रफली उन्हें सेंस कर सकते हैं लेकिन उन्हें एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए एनोन तानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदा से पूछने लगा तो भी क्या आपको ऐसा लगता है मेरा लॉर्ड यहाँ पर बहुत ही ताकतवर है। उससे वो हम लोग देख पाते एनोन तानी की इस बात को सुन के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा शौक हो एनोन तानी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर लॉर्ड हाजिदा दूसरी तरफ अपने फेस को कहते हुए एनोन तानी से कहने लगा लॉर्ड यहाँ पर यूनिवर्स की ऑपरेशन के बेसिक फाउंडेशन है, इसलिए कोई भी लॉर्ड यहाँ पर कमजोर हो ही नहीं सकता है। एक लॉ की ताकत यहाँ पर डिफेंड करता है, तुमने उसे कितने हाथों यहाँ पर मास्टर कर लिया है और उसे कितने हाथों यहाँ पर डेवलप कर पाया है। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते एनोन तानी अभी बहुत ज्यादा शौक और लॉर्ड हाजिदा की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर एक प्लेनेट के बारे में सोचते हुए एनोन तानी से कहने लगा जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ पर ग्रेविटी को ले सकते हो जो एक प्लेनेट की फंडामेंटल फोर्स है लेकिन वो यहाँ पर कॉस्मिक फिजिक्स के एक लॉ भी है, तुम लोग शायद यहाँ पर पावर और ग्रेविटी को महसूस कर सकते हो, तो यहाँ पर इमेज डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से कॉज कर सकता है लेकिन ये चीज यहाँ पर एक प्लेनेटरी एनवायरमेंट को भी क्रिएट जरूर कर सकता है। ये चीज डिपेंड करता है तुम किस तरह से इसे इस्तेमाल करने वाले हो। तो सुनने के बाद आप लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए एनोन तानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर लॉर्ड हाजिदा से पूछने लगा तो फिर लॉर्ड हाजिदा आपके पास जो लॉ है उसके कंपेयर में मेरा लॉर्ड यहाँ पर ज्यादा ताकतवर है या फिर नहीं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा को सोचते यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा हाँ जरूर लॉर्ड यहाँ पर बहुत ही ताकतवर है और यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अगली पर लुसेंग की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदा अपने मन में खुद से कहने लगा जैसे की हम लोग अभी लुसेंग के थांडर लॉ के बारे में बात कर सकते जो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। एनोन के ग्रीन लॉ के कंपेयर में इसके पास एक नेचुरली ओवरवेलमिंग एडवांटेज है लेकिन मैं अभी ये चीज को उसे डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ वरना ये चीज उसे सच में बहुत ज्यादा डिस्करेज करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाए लुसेंग अभी एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से पूछने लगा क्या तुम आप यहाँ पर शुरुआत करना चाहोगी। वो सुनने के बाद लुसेंग अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और फिर लुसेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये यहाँ पर कोई लाइफ एंड डेथ की बैटल नहीं है, के पास जो 7 इमोशन
लुसेंग के बेले थे। सिर्फ उनमें से 2 लॉज के पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल कर मैं आसानी से यहाँ पर एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट को खत्म कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपनी एनर्जी को बहुत ही अनलिश करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे दौर है अगर मैं उसे इस्तेमाल करता तो भी हाजिदा जरूर यहाँ पर मरने वाला है। मुझे शायद यहाँ पर किसी और मुंह को इस्तेमाल करना चाहिए और ये चीज शायद यहाँ पर काम कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदा भी अभी लुसेंग के जैसा ही अपनी एनर्जी को अनलिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदा और लुसेंग दोनों ही देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी गोल्डन एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजिदा उसे कहने लगा, मैं यहाँ पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ, प्लीज तुम्हें यहाँ पर इस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से केयरफुल रहना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगे तुम आउट में सोच तो फिर तुम्हें उसी वक्त इसी यहाँ पर रुकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जो सुनी की बार लॉर्ड हाजिदा और अपने शोध को बाहर निकालते हुए लुसेंग ताप देखते लुसेंग से कहने लगा, हाँ तुम सच में यहाँ पर बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। उसी पर लॉर्ड हाजिदा फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसे चीफ इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर मौजूदा इंस्ट्रक्शन दिया था इस स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में, वो असल में मुझे यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए कह रहा है या वो मेरे से कोई मजाक कर रहा है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, वो यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसने लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट को हराया है और वो एनोन से पूरी तरह से आलोक है यहाँ पर। वो सच में एक असली एक्सपर्ट है जिसके पास लेवल 13 की ताकत है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग सामने तक आगे बढ़ते लॉर्ड हाजिदा उसे कहने लगा, ठीक है मैं जरूर आप यहाँ पर सीरियस होने वाला हूँ। अगली पर लुसेंग अपनी आंखों के अंदर से अपने गोल्डन लाइटिंग के पावर को अनलिश करते लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदा उसे कहने लगा, आप ये चीज सच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी बहुत खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुसेंग यहाँ पर अपनी इमोशनल फिजिक्स को पूरी तरह से अनलिश कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बहुत औसम दिख रहा था। यहाँ तो भी लुसेंग के चेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक शान के लोगों को भी देख पाते हैं। और फिर लॉर्ड हाजिदा बहुत शौक और सामने तरफ देखते अपनी एनर्जी को कुछ ज्यादा से रिलीज करने लगा। अगली पर लॉर्ड हाजिदा लुसेंग पर अपने शॉट के साथ अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा, मिराइट फॉर्म ऑफ साइलेंट बोन की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के अटैक के वजह से यहाँ पर एक एनर्जी था जहाँ को डायरेक्टली लुसेंग के शरीर के साथ हीट हो जाता है। सच में दोस्तों इस एनर्जी के पावर को देखकर ऐसा लग रहा था ये एनर्जी पहले लुसेंग के शरीर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग इस एनर्जी के अंदर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था, जैसे कि लुसेंग को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली पर इस चीज को देखते हुए लॉर्ड हाजिदा बहुत शौक और खुद से कहने लगा, क्या ये चीज उसे थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हमें लुसेंग का सीन दिखा थे जहाँ पर हम लोग देख पाते लुसेंग का शरीर यहाँ बिल्कुल सही सलामत है। यानी दोस्तों एक लेवल 13 के एक्सपर्ट कहते भी आप लुसेंग को कुछ भी नहीं कर सकता है। बिलो लेवल 14 लुसेंग आप पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग आप अपने बहुत सारे लॉ के पावर को यहाँ पर रिलीज करने लगा। और फिर लुसेंग अपने आंख में अपने पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला को कहने लगा, 4 सीजन बॉक्सिंग। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग देखने में बहुत खतरनाक और बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग आप अपनी एक 5 से लॉर्ड हाजिदा पर अटैक करने लगा। उसी पर हम लोग लुसेंग के पीछे अभी लुसेंग के डिवाइन सर्कल को भी देख पाते। सच में दोस्तों अभी लुसेंग को देखकर ऐसा लगा लुसेंग एक गॉड बन चुका है। सच में दोस्तों अभी लुसेंग के अटैक के सामने हम लोग लॉर्ड हाजिदा को बिल्कुल एक छोटा सा इंसान की तरह देख पाते हैं। और फिर लॉर्ड हाजिदा लुसेंग की इतने ताकत को महसूस करने के बाद बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा बहुत परेशान दिख रहा था। दोस्तों लॉर्ड हाजिदा की इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।